student, how are you? मैं अनुष्का शुक्ला and I welcome to you all in your YouTube channel. तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था सम फॉर्मूलेज के प्रूफिंग को, और इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं अपने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस को। इसमें हम सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे। इस लेक्चर में कम ही हो पाएंगे, इसके बाद वाले में हम सारे कवर करेंगे। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इज इक्वल्स टू माइनस 1/2। तो इन सब की वैल्यूज को हमें रख के हमें माइनस 1/2 को प्रूफ करना है। तो एक्सरसाइज 3.3 में आपको ये लर्न होना चाहिए कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक इन सारे के एंगल के लिए किसकी क्या वैल्यू होती है। जैसे इसमें हमें दिया गया साइन स्क्वायर पाई बाई 6 का मतलब होता है एंगल 30। तो साइन 30 के लिए क्या वैल्यू होगी, कॉस 60 के लिए क्या वैल्यू होगी, और टेन 45 डिग्री के लिए क्या वैल्यूज होंगी। तो आपको अगर ये लर्न होगा तभी आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। इसके सॉल्यूशन में हम क्या लेके चलेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड को हम प्रूव करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4। तो साइन स्क्वायर पाई बाई 6, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1/2। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 1/2, यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो हम क्या कर देंगे इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 क्या होगा हमारा, कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 होगा 1/2 का होल स्क्वायर, माइनस में टेन स्क्वायर पाई बाई 4 मतलब टेन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 1/2 मतलब 1/4 हो गया, इसका स्क्वायर किया हमने, प्लस 1/4 माइनस 1। अब क्या करेंगे हम इसको ऐड करेंगे, हो जाएगा हमारा 2/4 माइनस 1। ये हो गया हमारा 1/2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 1/2। तो हमने क्या किया, हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले और हमने राइट हैंड साइड को प्रूफ किया। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर पाई बाई 6 की वैल्यू रखी हमने, साइन पाई बाई 6 की और उसका स्क्वायर किया, फिर कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू रखी हमने, उसका स्क्वायर किया, और टेन पाई बाई 4 की वैल्यू को रख के हमने स्क्वायर किया। उसके बाद सारी कैलकुलेशन करने के बाद हमें माइनस 1/2 मिला। तो आप इसको नोट डाउन करिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 एंड इनटू में है ये कोसेक स्क्वायर पाई बाई 3 इज इक्वल्स टू 3/2। इसमें भी क्या करेंगे हम, इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड को ही लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को हम लेके चलेंगे और हम राइट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे। तो इस हम 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। तो 2 इंटू साइन पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होती है, साइन पाई बाई 6 की वैल्यू होती है हमारी 1/2। 1/2 को क्या करेंगे हम होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर है, प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 पाई बाई 6 को हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर पाई प्लस 6 पाई बाई 1, एक मिनट, 1 प्लस पाई बाई 6, 1 प्लस पाई बाई 6, पाई प्लस पाई बाई 6 हम लिख सकते हैं इसको, पाई प्लस पाई बाई 6। देखिए कैसे किया, 6 का पाई के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारा हो जाएगा 6 पाई, प्लस पाई किया तो हमारा 7 पाई। तो 6 पाई प्लस पाई बाई 6 हम किसको लिख सकते हैं 7 पाई बाई 6 को, इनटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। अब 2 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4, प्लस पाई प्लस पाई बाई 6 है हमारा तो कोसेक स्क्वायर ये हो जाएगा पाई बाई 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 हो गया। तो ये हो गया हमारा 1/2, 2 से 4 कैंसिल हो गया, 1/2 हो गया हमारा, प्लस कोसेक स्क्वायर पाई बाई 6। हम जानते हैं साइन पाई बाई 6 की वैल्यू 1/2 होती है, तो कोसेक में हम उसका इन्वर्स करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1 में 1/2 हो जाएगा, तो वो क्या आएगा हमारा 2 आएगा। तो ये हो गया 2 का स्क्वायर इंटू कोस पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा 1/2 प्लस इसका स्क्वायर इससे कैंसिल क्या हो गया 1, ये हो गया हमारा 3/2। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले थे और हमने राइट हैंड साइड को
प्रूफ कर दिया। तो क्या करना था हमें इसको ब्रेक करना रहता है एक सिंपलेस्ट फॉर्म में, जिसका एंगल हमें फाइंड आउट करना ना पड़े। अगर अभी हम 7π/6 का करते तो उसमें हमें कैलकुलेशन करके इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करनी पड़ती। तो हमने इसको क्या किया, सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमें cosec स्क्वायर π/6 की वैल्यू मिली। और इन सारे एंगल्स की वैल्यू रखने के बाद, सारा कैलकुलेशन करने के बाद हमें हमारा राइट हैंड साइड मिल गया। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये पहले क्वेश्चन के ही सब डिविजन है हमारे, जो हमने पहला, दूसरा और ये तीसरा जो है, इसमें पहले क्वेश्चन में हमारे 4 सब डिविजन हैं। तो ये हमारा उसका तीसरा क्वेश्चन है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे। तो क्वेश्चन क्या है हमारा कि cot स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक स्क्वायर 5π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6 इज इक्वल्स टू 6 है हमारा, राइट। तो हम क्या लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे, और हम क्या प्रूफ करेंगे, राइट हैंड साइड को। तो चलिए देखते हैं cot स्क्वायर π/6 की वैल्यू क्या होती है। हम जानते हैं कि tan स्क्वायर π/6 की वैल्यू होती है 1/√3, और cot होता है 1/tan होता है cot। तो अगर हम 1/√3 करेंगे तो cot π/6 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, √3। तो हम लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। क्या हो जाएगा हमारा, cot स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक स्क्वायर 5π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, cot स्क्वायर π/6 की वैल्यू हमारी क्या होती है, cot स्क्वायर π/6 की वैल्यू होती है √3, स्क्वायर में है तो हम उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस कोसेक स्क्वायर π/6 को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर π/6 को 5π/6 को हम क्या लिख सकते हैं, आप बताइए। इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस π/6। कैसे किया हमने यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करी। 6 से जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये 6π हो गया, माइनस पाई हो गया। तो 6π माइनस पाई क्या हो जाएगा हमारा, 5π। जब हम 7π में कर रहे थे तो यहाँ पे हम ऐड कर रहे थे, क्योंकि हमें 6 के बाद एक एक्स्ट्रा 7 चाहिए था, तो हमने यहाँ पे ऐड किया। लेकिन यहाँ पे अगर 6 है तो हमें एक उससे कम चाहिए, तो यहाँ पे हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, प्लस 3 tan स्क्वायर π/6। तो √3 का स्क्वायर हमारा क्या होता है, √3 का स्क्वायर होता है हमारा 3, प्लस कोसेक स्क्वायर ये हो जाएगा π/6, कोसेक स्क्वायर π/6 प्लस 3 इंटू tan स्क्वायर π/6 की वैल्यू क्या होती है, tan स्क्वायर π/6 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/√3। tan π/6 की वैल्यू होती है, और स्क्वायर है तो 1/√3 का होल स्क्वायर, राइट। तो अब क्या हुआ, ये 3 हो गया, प्लस कोसेक π/6 की वैल्यू क्या होती है, कोसेक स्क्वायर π/6 की वैल्यू 2 होती है, साइन π/6 की वैल्यू होती है 1/2, और कोसेक स्क्वायर π/6 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 का स्क्वायर, प्लस 3 इंटू 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया हमारा, क्या आ गया, 3 प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 हो गया हमारा। तो क्या हो गया, ये तो 8 आ गया। एक मिनट, कहीं पे मिस्टेक हो रही है। देखिए यहाँ पे क्या मिस्टेक हो रही है कि यहाँ पे क्वेश्चन में हमारा कोसेक स्क्वायर नहीं है, कोसेक स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे हम स्क्वायर नहीं करेंगे। ये 2 का स्क्वायर नहीं हो गया, यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा हमारा। तो क्या हो गया, ये हो गया हमारा 3 प्लस 2 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 6। यहाँ पे स्क्वायर नहीं था, अदरवाइज स्क्वायर करने पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाता, तो 2 2 ज़ा 4 होके हमारा 8 आता। स्क्वायर नहीं था तो हम स्क्वायर लेके नहीं चलेंगे, कोसेक लेके चलेंगे। कोसेक लेके चलने के बाद यहाँ पे हमारा राइट हैंड साइड आ गया। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2 sin स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3 इज इक्वल्स टू 10। इसमें भी क्या करना है, इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड हमें प्रूफ करना है। तो sin स्क्वायर 3π/4, इसको हमें पहले सिंप्लीफाई करना है। तो क्या करेंगे, 2 sin स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3। तो 3π/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 3π/4 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस π/3
4। देखिए हमें 4 से 1 कम चाहिए, 4 से 1 कम यहाँ पे 3 दिया गया है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे -5/4 करेंगे। अगर यहीं पे हमें 5 दिखता तब हम क्या करते, यहाँ पे प्लस करते, तो क्या हो जाता हमारा 4π + π = 5π/4। लेकिन हमें क्या चाहिए, 3π/4 चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे माइनस। तो 2 sin स्क्वायर 3π/4 को क्या लिख सकते हैं हम, पाई - π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3 हो गया। तो 2 sin स्क्वायर पाई - π/4 को हम क्या लिख सकते हैं, π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3। अब साइन स्क्वायर π/4, साइन π/4 की वैल्यू क्या होती है, साइन π/4 की वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2 होती है। अब साइन स्क्वायर π/4 है तो ये 1/√2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस 2 इंटू कॉस स्क्वायर π/4 की वैल्यू क्या होती है, कॉस स्क्वायर π/4 की वैल्यू भी 1/2 होती है, 1/√2, तो इसका भी यहाँ पे स्क्वायर हो गया, प्लस 2 इंटू सेक स्क्वायर π/3, सेक π/3 की वैल्यू होगी हमारी 2 होगी, तो 2 का यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो गया हमारा 2 इंटू 1/2√2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 1/√2 का होल स्क्वायर 2 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 2 2 ज़ा 4, ये हो गया। अब क्या करेंगे, हमारे यहाँ से ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से ये 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा 1 प्लस 1 प्लस 4 2 ज़ा 8, क्या आ गया 10 आ गया। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, पहले हमने साइन स्क्वायर 3π/4 को सिंप्लीफाई कर लिया, सिंप्लीफाई करने के बाद हमने उसके एंगल्स की वैल्यूज रखी, कॉस के, सेक के और साइन के, उसके बाद कैलकुलेशन करने के बाद हमारा राइट हैंड साइड आ गया। तो आप इसको नोट डाउन करिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइन 75 डिग्री की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। 75, तो हमें इसको ऐसे ब्रेक करना है जिसको ऐड करने पे हमें 75 मिले। 45 प्लस 30 करेंगे अगर हम, तो हमें 75 मिल रहा है। हमें ऐसी वैल्यूज को लेना है जिसकी वैल्यू हमें साइन में रखने पे सीधी सीधी मिल जाए। अगर हम 45 रखेंगे तो उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी, 30 रखेंगे तो उसकी भी वैल्यू हमें सिंपली मिल जाएगी। आपको ऐसा नहीं रखना कि आप 60 प्लस 15 कर दें, ऐसे आपको नहीं रखना, क्योंकि आपको 60 और 15 की वैल्यू गिवन नहीं होती है, आपको 45 और 30 की वैल्यू गिवन है। तो हम ऐसी वैल्यूज को रखेंगे जिनकी वैल्यू हमें पता है। तो 45 प्लस 30 करने पे हमारा 75 हो रहा है और इनकी वैल्यूज भी हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, साइन 75 को क्या लिख सकते हैं हम, साइन 75 को लिख सकते हैं साइन 45 प्लस 30 डिग्री, ये लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी, मैंने इसको प्रूफ भी करा रखा है। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हमारा होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, राइट, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब क्या करेंगे, अब हम इसको ओपन करेंगे इस वाले फॉर्मेट में। तो चलिए हम करते हैं। ये क्या हो गया, साइन 45 डिग्री, यहाँ पे हमारा जो ए है वो 45 है और बी हमारा 30 है। तो क्या हो गया, साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारी 1/√2 इंटू 30 की वैल्यू क्या होती है हमारी कॉस 30 की √3/2 प्लस यहाँ पे क्या हो गया हमारा कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो इसको सॉल्व करने पे हमारा क्या आया, ये आ गया हमारा √3 अपॉन में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2√2 प्लस यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई किया अपॉन में 2√2 हो गया, 2√2 हो गया हमारा। तो ये क्या हो गया, √3 + 1 अपॉन 2√2। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू हमारी आ गई साइन
75 डिग्री की। साइन 75 डिग्री की वैल्यू हमारी क्या आ गई, √3 + 1 अपॉन में 2√2। तो आप इसको नोट डाउन करिए। इसमें क्या करना है हमें, पहले तो सारे के सारे फॉर्मूले जितने मैंने पीछे आपको प्रूफ करवाए हैं वो आपको लर्न होने चाहिए। साइन a + b का क्या होगा, कॉस a + b का साइन a - b का, tan a + b tan a - b, इन सारे के सारे फॉर्मूले अगर आपको लर्न होंगे तभी आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमने देखा कि साइन a + b फॉर्मूले का यूज हो गया, तो हमने यहाँ पे साइन a + b के फॉर्मूले को रखा, उसमें हमने उसके एंगल्स की वैल्यूज को रखी और उसके बाद कैलकुलेशन करने के बाद हमारा साइन 75 डिग्री की वैल्यू आ गई। तो आप इसको नोट डाउन करिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हमें tan 15 की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। किसकी, tan 15 डिग्री की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसमें क्या करना है, आपको ऐसे दो एंगल्स को ऐड करना है जिनकी वैल्यूज आपको पता हो और ऐड करने पे 15 मिले। तो ऐसे तो कोई नहीं है कि जिसमें हमें tan के लिए एंगल्स पता हो, उसको ऐड करने पे हमें 15 मिले। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसे एंगल्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे जिसकी वैल्यूज हमें tan में पता हो और सब्ट्रैक्ट करने पे हमें 15 मिले। तो वो क्या हो सकते हैं हमारे, वो हो सकते हैं हमारे 45 - 30, राइट। 45 - 30 कुछ और भी हो सकते हैं, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे 55 - 40, ये भी हो रहा है। लेकिन इसमें आपको ना तो 55 की वैल्यू पता है ना तो 40, उसके लिए आपको पहले 55 40 की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम 45 के लिए देखें और 30 के लिए देखें तो इसमें हमें tan 45 की वैल्यू भी पता है, हमें tan 30 की वैल्यू भी पता है हमें, और उसका सब्ट्रैक्ट करने में 15 हमें मिल रहा है। तो क्या करेंगे, हम 45 - 30 को ही लेके चलेंगे, हमें कोई और एंगल्स को लेके नहीं चलना जिसकी वैल्यू हमें पहले इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़े, उसके बाद हम इसकी निकालें, राइट। तो पहले हम 45 - 30 को ही लेके चलेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, tan 15 डिग्री, tan 15 डिग्री है हमारा। तो tan 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं tan 45 - 30 डिग्री, 45 - 30 डिग्री हमारा, राइट। तो हम क्या जानते हैं, मैंने आपको अभी बताया था कि हमें अगर फॉर्मूले लर्न नहीं होंगे तो हम क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, tan x - y। tan x - y की वैल्यू क्या होती है हमारी, tan x - y का फॉर्मूला हमारा होता है tan x - tan y अपॉन 1 + tan x इंटू tan y। ये फॉर्मूला हमारा होता है tan x - y का। अब tan x - y के फॉर्मूले को हम इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हम क्या मानते हैं, यहाँ से हम x मानते हैं 45 डिग्री को और y मानते हैं हम 30 डिग्री को, राइट। तो क्या करेंगे हम, tan x है हमारा, tan x जगह पे क्या लिखेंगे हम 45 डिग्री माइनस tan y, तो tan y की जगह पे क्या हमारा 30 डिग्री अपॉन 1 + tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री, x इंटू वाई हमने किया। अब इसको आगे भी सॉल्व करेंगे। tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारी, tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी 1 माइनस tan 30 की डिग्री क्या होती है, tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारी 1/√3 अपॉन 1 + 1 हो गया इसका इंटू 1/√3 हो गया हमारा। ये क्या हो गया 1 - 1/√3 अपॉन 1 + 1/√3। अब क्या करेंगे हम, √3 का मल्टीप्लाई करके नीचे से √3 को हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा √3 - 1 अपॉन √3, फिर पूरे के अपॉन हमने किया √3 + 1 अपॉन √3। अब इस √3 से ये वाला √3 हमारा कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे, √3 - 1 अपॉन √3 + 1। अब हम इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे हम, रेशनलाइज करेंगे हम इसको जब, तो क्या हो जाएगा हमारा, हम √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 - 1 इंटू √3 + 1 अपॉन √3 -1 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। जो यहाँ पे रहता है उसका अपोजिट साइन हम लेके चलेंगे, यहाँ पे प्लस है तो हम माइनस लेके चलेंगे। तो √3 + 1 इंटू √3 - 1, ये हो गया हमारा
√3 -1 का होल स्क्वायर अपॉन में यहाँ से हमारा बचेगा √3 -1 कैसे? √3 का मल्टीप्लाई किया हमने तो 3 हो गया, इसमें मल्टीप्लाई किया तो -√3, फिर इसमें मल्टीप्लाई किया तो +√3 और 1 का किया तो -1, तो +√3 -√3 कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से हमारा बचेगा सिर्फ 3 और +1 और -1 का मल्टीप्लाई करने से हमारे पास बचेगा -1, तो हमारे पास इतना बचा 3 -1। तो इसको अगर हम ओपन करें तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 हो गया +1 +2 -2√3 हो जाएगा 2√3 अपॉन में 3 -1 क्या हो गया 2 हो गया। तो हमारे पास क्या बचा 4 -2√3 बाई 2 अगर हम कॉमन ले लें इसमें से तो क्या बचेगा 2 कॉमन ले लिया तो 2 -√3 बाई 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया 2 -√3। तो ये था 10, 15 की वैल्यू। अगर आपके एग्जाम में ऐसे कुछ वैल्यूज देती तो आपको ऐसे उसको सब्ट्रैक्ट या ऐड करना है जिसकी वैल्यूज आपको पता हो। जैसे मैंने यहाँ पे 45 और 30 लिया क्योंकि मुझे 45 डिग्री की वैल्यू पता है और 10, 30 की वैल्यू मुझे पता है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे 10, 45 और 30 को ही रखा। आपको 60, 70 ऐसे करके वैल्यूज को नहीं रखना है यहाँ पे। उसके बाद आप उसके फॉर्मूले को पुट कर देंगे, उसके बाद कैलकुलेशन करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा 10, 15 की वैल्यू या जो भी क्वेश्चन में रहेगा उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो आप इसको नोट डाउन करिए। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फॉर मोर वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।